हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामूनी टेक्नोलॉजी। तो आज मैं पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके HTML पर हम लिखेंगे HTML स्ट्रक्चर। टाइटल के अंदर यहाँ पर मैं लिखती हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो। उसके बाद बॉडी के अंदर मैं एक डिव को ओपन करती हूँ और ये जो डिव है मैं डिव को क्लास दे देती हूँ हीरो। उसके अंदर मैं एक नैव टैग को ओपन करती हूँ और ये जो नैव को भी मैं क्लास दे देती हूँ लोगो कहकर, और उसके अंदर h1 टैग ओपन कर देती हूँ और इसकी जो लोगो है मैं कर देती हूँ मामनी। उसके बाद h1 के बाद मैं यहाँ पर एक UL टैग को ओपन करती हूँ और UL टैग को क्लोज करती हूँ और UL के अंदर मैं एक LI टैग को ओपन करती हूँ। LI टैग के अंदर एक एंकर टैग को ओपन क्लोज कर देती हूँ होम, और यहाँ पर मैं href डाल देती हूँ वैल्यू हार्स कर दिया, और इस तरह मैं इसे कॉपी कर देती हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अबाउट, उसके बाद यहाँ पर फिर से कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ पोर्टफोलियो, यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पर कंटैक्ट। फाइल पर जाकर मैं इसे सेव कर देती हूँ। तो हो गया। नैव क्लोज होने के बाद मैं फिर से एक डिव को ओपन करती हूँ और ये डिव को मैं क्लास दे देती हूँ डिटेल पर। उसके बाद इसके अंदर h1 टैग ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आई एम मामूनी। तो मामूनी के पहले मैं कर देती हूँ स्पैम टैग ओपन और मामूनी के बाद कर देती हूँ स्पैम टैग क्लोज। उसके बाद p टैग को ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर लिखती हूँ मैं स्टूडेंट एंड यूट्यूबर। तो यहाँ पर मैं BR टैग लगा देती हूँ। P टैग क्लोज होने के बाद मैं एंकर टैग ओपन करती हूँ, वैल्यू हार्स कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हायर मी। उसके बाद मैं फिर से एक डिव को ओपन करती हूँ और यह डिव को मैं क्लास दे देती हूँ इमेजेस, और उसके अंदर इमेज की टैग यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ इमेजेस, क्योंकि हमारा इमेजेस फाइल के अंदर है सेव .jpg। उसके बाद मैं इसे क्लास
दे देती हूँ फिर से सेव, और इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। और ये जो सेव डॉट जेपीजी है मैं डिलीट करके लिख देती हूँ निशी डॉट पीएनजी, और यहाँ पर भी सेम मेरा नाम मैं लिख देती हूँ। ये हो गया। उसके बाद फाइल पर जाकर मैं इसे सेव करती हूँ। तो इसके बाद हम आउटपुट देखेंगे हमारा वेब ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र की इस्तेमाल करती हूँ, तो आप चाहे तो फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम ब्राउज़र पर भी दे सकते हो। तो मैं इससे करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर मेरा इमेज एंड मेरा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद अब CSS पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्जिन, यहाँ पर मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर कैलिब्रेशंस ओपन, मार्जिन पकड़ा देती हूँ 0 और पैडिंग पकड़ा देती हूँ 0। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली कर देती हूँ मैं sans serif। तो इसे मैं सेव करके HTML पर जाकर इसे लिंक कर देती हूँ। style.css फाइल पर जाकर सेव कर लिया। और यहाँ पर जो हमने हीरो क्लास दिया था उससे कर देती हूँ मैं यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट कैलिब्रेशंस ओपन। तो यहाँ पर मैं पोजीशन जो है कर देती हूँ यहाँ पर रिलेटिव, और इसकी विड्थ जो है कर देती हूँ 100%, हाइट कर देती हूँ 100 व्यू हाइट यानी VH, और जो बैकग्राउंड है मैं इसको हेक्सा कोड देती हूँ हार्स EFF4FD। फाइल पर जाकर इसे सेव करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर ब्लू, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइट वाइट दिया हूँ। तभी ये जो नाफ है कर देते हैं नाफ को कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट कैलिब्रेशंस ओपन। तो इसकी जो डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, और विड्थ कर देते हैं यहाँ पर 80%, मार्जिन इसे मैं कर देती हूँ ऑटो, पैडिंग कर देती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल बाय 0, अलाइन आइटम्स करती हूँ मैं इसे सेंटर कर दिया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करती हूँ स्पेस अराउंड, फाइल पर जाकर सेव करके यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम में लिखा था मामुनी, तो इसीलिए ये मेरा सेंटर पर हो गया। जस्टिफाई कंटेंट डालने से ये जो हमारा लगकर था ये हमारा छूट गया है होम अबाउट मेन्यू। तो ये जो नाम है मैं करती हूँ इससे फिर से कॉपी एंड करती हूँ पेस्ट, और नाम के अंदर जो इवेल है उससे भी करती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट। इवेल का अंदर LI है, LI को करते हैं कॉपी और करते हैं यहाँ पर पेस्ट। हो गया कैलिब्रेशंस ओपन। डिस्प्ले यहाँ पर कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, लिस्ट स्टाइल करते हैं नन,
मार्जिन में डाल देती हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल हो गया। उसके बाद फाइल पर जाकर सेव करके यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये मेरा लिस्ट स्टाइल नॉन हमने जो दिया था, ये हमारा जो डट था वो हो गया डिलीट, और ये हमारा बीच बीच में गैप ले गया है मार्जिन डालने से। ये सारा को मैं कर देती हूँ कॉपी, यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, और एनएफ इवल लाइक के अंदर जो एंकर टैग है उससे करती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके नीचे नीचे हमारा गैप जो अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन को हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे करते हैं नन, और इसे सेव करके यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए ये मेरा हो गया, अंडरलाइन हट गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कैपिटल और स्मॉल लेटर पर है, उसे हम कैपिटल पूरा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इससे कर देती हूँ मैं अपर केस, सेव कर दिया रन। तो देखिए हो गया मेरा ये सारा का सारा कैपिटल लेटर। और इसकी मैं कलर दे देती हूँ, तो इसकी जो टेक्स्ट कलर है मैं कर देती हूँ ब्लू, और जो फॉन्ट वेट है यहाँ पर मैं कर देती हूँ 300। सेव करके कंट्रोल एस कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये मेरा कलर चेंज हो गया ब्लू पर, और फॉन्ट वेट भी ठीक से रह गया। और ये जो है मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, कलन तो होवर। तो यहाँ पर मैं होवर कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जब माउस कर्सर लूँगी तो ये मेरा होवर होगा, कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं कलर डाल देती हूँ पर्पल, सेव करके यहाँ पर करती हूँ मैं रिफ्रेश। तभी जब देखो आप, जब भी मैं माउस कर्सर यहाँ पर ले रही हूँ तो मेरा पर्पल कलर आ रहा है। उसके बाद यह खत्म होने के बाद नाप के बाद हमने फिर से डिव लिया है डिटेल, तो यहाँ पर जो डिटेल ले करती हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो ये मार्जिन में लेफ्ट कर देती हूँ, तो आपकी मर्जी, आप 8, 9, 10 डाल सकते हो, तो मैं 8% करती हूँ यहाँ पर। और जो मार्जिन टॉप है 15%, मैं बेसिकली यहाँ पर 15% डालती हूँ। सेव करके यहाँ पर कर देती हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखिए ठीक है, तो ये मेरा सेंटर पर आ गया, और लेफ्ट टॉप ठीक ठाक सब है। और डिटेल को मैं करती हूँ कॉपी, पेस्ट कर दिया। तो ये हम लिखा है आई एम जो मामूनी है H1 पर लिखा है, तो इसको अब हम स्टाइल करते हैं। ये जो H1 है करती हूँ मैं इसे कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज पहले सेट कर देती हूँ, फॉन्ट साइज सेट कर देती हूँ 50 पिक्सल, एंड कलर दे देती हूँ यहाँ पर हेक्सा कोड डालती हूँ 2121 यानी ब्लैक कलर।
मार्जिन बटन डाल देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 20 पिक्सल डालती हूँ, देखते हैं ठीक हुआ है नहीं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ड होकर साइज कलर भी सेट हो गया। उसके बाद हमने H1 पर जो स्पैन लिखा था, स्पैन को कर देती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मैंने यहाँ पर स्पैन किस में लिया था, मामूनी पर लिया था। तो ये जो मामूनी है, तो मैं आई एम को छोड़कर तो मामूनी को मैं कलर करती हूँ, ये कलर होगा। तो इससे मैं भी कलर लिख देती हूँ। तो हेक्साकोड लिखती हूँ 55555, सेव करके यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए डार्क ग्रे या लाइट ग्रे भी कर सकते हो, ये हमारा कलर हो गया सिर्फ मामूली। उसके बाद डिटेल है, डिटेल को कर दिया कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं पेस्ट। तो H1 हो गया। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ यानी पी टैग। तो यहाँ पर से हम पी टैग को करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं इससे पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो इसकी भी मैं कलर दे देती हूँ हेक्साकोड 555। और ये जो लाइन हाइट है मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 22 पिक्सल, सेव करके यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये भी हमारा कलर हो गया। कॉपी करके यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और पी टैग के अंदर हमने एंकर टैग लिखा था हायर मी, तो कॉपी करके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो ये जो बैकग्राउंड है मैं हेक्साकोड डालती हूँ, यहाँ पर मैं दिया है, कॉपी करके यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। पेडिंग यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 10 पिक्सल एंड 18 पिक्सल। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर मैं डालती हूँ नन। फॉन्ट वेट करती हूँ मैं बोल्ड। उसके बाद कलर, यहाँ पर मैं कलर देती हूँ, दे दिया येलो कलर दे दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद डिस्प्ले करती हूँ इनलाइन ब्लॉक एंड मार्जिन जो है कर देती हूँ 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस जो कर देती हूँ मैं 5 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करके यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारा बटन भी तैयार है हायर मी। उसके बाद हमारा बाकी है इमेजेस को कैसे सेट करेंगे हमारे राइट साइड पर। तो हमारा डिटेल हो जाने के बाद, डिफ हो जाने के बाद, हम फिर से एक डिफ को ओपन किए हैं, क्लास दिए हैं इमेजेस। करती हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो इसकी विड्थ में सेट कर देती हूँ 40% एंड हाइट सेट कर देती हूँ 70%। पोजीशन डाल देती हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट, बटन देती हूँ 0 यहाँ पर, राइट दे देती हूँ 100 पिक्सल। फाइल पर जाकर सेव करके यहाँ पर करती हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखिए ये जो हमारा है ये राइट पर आ गया 100 पिक्सल।
उसके बाद जो इमेजेस से करती हूँ मैं कॉपी कर दिया यहाँ पर पेस्ट। इमेजेस लेने के बाद हम img यानी इमेजेस टैग लगाया था, कर देती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर जो हाइट यहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ 100%, पोजीशन सेट कर देती हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट, और लेफ्ट यहाँ पर डाल देती हूँ 50% एंड बटन दे देती हूँ 0। उसके बाद इसे सेव करके देखते रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर आ गया हमारा इमेज। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट x -50%, इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारा -50% आ गया। उसके बाद ट्रांजिशन करते हैं यहाँ पर बटन 1 सेकेंड, कोमा लेफ्ट 1 सेकेंड, इसे सेव कर देती हूँ, यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। अब हम यहाँ पर इंडेक्स फेस्टिवल पर जाकर ये इमेजेस को करेंगे कॉपी। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे कलन होवर, यहाँ पर हमने क्लास दिया था सेव, इस सेव को करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर मैं बॉटम दे देती हूँ 40 पिक्सल। इमेजेस को मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, कलन होवर डॉट। तो यहाँ पर मैं नीचे दिया था उसे करती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट डाल देती हूँ 45%। फाइल पर जाकर मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमने जब माउस कर्सर ले रहे हैं यहाँ पर, तो लेफ्ट यहाँ पर 45 पिक्सल आ रहा है, उसके बाद बॉटम में यहाँ पर 40 पिक्सल आ रहा है। तो देखिए हमने पर्सनल वेबसाइट को क्रिएट कर लिया। तो आपका वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।